जो इस बात को नहीं जानते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इस बात को जो नहीं जानते तो फिर वो मूढ़ है। वो मनुष्यों में ऐसे जो व्यक्ति जानता है मैं ईश्वर का, पहले तो ईश्वर का दास हूं, 3 स्तर होता है। एक बार श्री राम जी हनुमान जी से पूछते हैं, हनुमान बनना कैसा लगेगा, मुझे जानना है। हनुमान होने का मतलब क्या है, मैं जानना चाहता हूँ हनुमान कैसे महसूस करता है अपने आप को। कब जब युद्ध सब समाप्त हो गया, अयोध्या वापस लौट आए, उस वक्त पूछा गया, तब उन्होंने कहा, हनुमान जी बोलते हैं, जब मैं देह बुद्धि में रहता हूं, मैं शरीर समझता हूं, तब मैं तेरा दास हूं। जब मैं एक जीवात्मा, एक व्यक्ति समझता हूं, तब मैं तेरा अंश हूं। देह बुद्ध्या तव दासोहम, जीव बुद्ध्या त्वदंशमान, आत्म बुद्ध्या त्वमेवाहम इति में निश्चिता मति। मेरा ये निश्चय है, जीव जब मैं समझता हूं तेरा अंश हूं, मैं जब एक व्यक्ति समझता हूं, शरीर समझता हूं, मैं तेरा दास हूं। और आत्म बुद्धिया त्वमेवाहम, मेरी बुद्धि जब आत्मा में टिक जाता है, तब तुम भी मैं हूं, मैं ही तुम। मुझ में और तुझ में कोई भेद नहीं। अच्छा, हमेशा आत्मबुद्धि में कोई रह सकता है। मैं समाज में काम करते वक्त देह बुद्धि, जीव बुद्धि, आत्म बुद्धि, तीनों में आना जाना होता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि मैं शरीर हूं, मैं ईश्वर का दास हूं। जब मैं जीव हूं तो उन्हीं के अंश हूं, उन्हीं के किरण हूं। और आत्म बुद्धि से मुझ में और ईश्वर में भेद नहीं, वही मैं हूं, मैं वही हूं। सो हम, यही है, सो वही मैं हूं। मेरा और उनमें कोई भेद नहीं है, हम एक ही है, एक ही तत्व से बने। इस तरह से जो जानता है वो सर्व पापई प्रमुच्यते, सभी पापों से उसकी छुटकारा हो जाती है। यही होता है सो हम जो हम। इतने आधा घंटे जब आप करते, क्या होता है, सारा पाप धुल जाता है, उसमें कुछ बचता नहीं। पाप धुल गया, पाप हट गया, इसीलिए प्रसन्नता उदय होती। कोई दुखी है पाप के वजह से, और कोई खुश है वो पुण्य की वजह से। पाप दूर हो गया। सर्व पापई प्रमुच्यते, सभी तरह की पाप से वो मुक्त हो जाते हैं।